गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सभी ठीक है, अच्छे से सुरक्षित। देखिए बच्चों, हमने आपको जो है चैप्टर, इससे पहले चैप्टर जो है 11 ये कंप्लीट कर दिए। चैप्टर 11 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 12, मज़ेदार कबड्डी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मज़ेदार कबड्डी। ठीक है बच्चों, कैसे मज़ा आता है खेलने में, है ना। जब आप स्कूल आते थे और हम ग्राउंड में खेलते थे तो कितना मज़ा आता था, है ना। अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से हमारे स्कूल खुले, हम पढ़ाई भी करें और पढ़ाई के साथ साथ खेलें भी। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम जो है चैप्टर 12 कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो है शब्दार्थ देखते हैं। देखिए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। पारंपरिक, पारंपरिक यानी पुराने समय में प्रचलित। पारंपरिक यानी पुराने समय में प्रचलित। और विशल का मतलब था सीटी। बच्चों सीटी, कोई भी खेल खिलाता है तो गले में डाल के रखता है एक डोरी में सीटी, है ना, वो बजाता है। वो इसलिए बजाता है कि हमें निर्देश देता है कि इस प्रकार रहना है, इधर आना उधर, है ना। लोकप्रिय, लोगों को प्रिय, है ना। लालसा, इच्छा। शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब होता है सभ्य व्यवहार। हर खेल में हमारा जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए? सभ्य। निर्धारित यानी निश्चित किया हुआ समय। और रेफरी यानी खेल खिलाने वाला व्यक्ति। एक खेल खिलाने वाला व्यक्ति रेफरी कहलाता है। और जो बच्चा एम्पायर होता है वो खेल में निर्णय लेने वाला होता है कि जो है हम आउट हो गए या नहीं हुए। ठीक है। आउट, आउट का मतलब है खेल से बाहर होना। अगर हम आउट हो जाते हैं तो हमें खेल से कहाँ जाना होता है? बाहर होना पड़ता है। सुगठित, सुगठित का मतलब होता है मजबूत। प्रोत्साहन, बढ़ावा। एकाग्रता, मन लगाकर। रेडर यानी कबड्डी देने वाला। बच्चों जो कबड्डी में 2 पाले होते हैं तो जो उस तरफ जाता है कबड्डी देने वाला यानी पक्षी पाले में जाने वाला वो कहलाता है रेडर। उच्चारण, मुंह से बोलने वाला। और एम्पायर का मतलब मैंने बताया आपको खेल में निर्णय लेने वाला। निर्णय जो देता है, निर्णायक जो कहलाते हैं वो कहते हैं एम्पायर। ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें जो है आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मज़ेदार कबड्डी। इसमें जो है एक जो है विद्यालय में शारीरिक शिक्षक जो होता है वो बच्चों को क्या खिलाते हैं? खेल खिलाते हैं। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे रस्सी कूद हो, चाहे क्रिकेट हो, है ना, चाहे फुटबॉल हो। कितने सारे खेल हैं हमारे, है ना, और कितने मज़ेदार होते हैं बच्चों, कितना मज़ा आता है खेलने में। तो आज हम मज़ेदार कबड्डी में देखो एक शारीरिक शिक्षक जो है वो जो है बच्चों को खिलाते हैं और उन्हें उस जानकारी देते हैं उस सारे गेम के खेल के बारे में। बच्चों अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये खेल कैसे खेला जाता है, इस खेल में कितने जो है व्यक्ति होते हैं, ये खेल कितने समय तक होता है ना, और इसमें आउट कैसे होता है। तो ये सारी बातें जो है आज जो है ये सारी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से सुनो। तो देखो जो है क्लास में, स्कूल के बाहर ग्राउंड में जो है सब कबड्डी 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 पकड़ो पकड़ो करते हुए, यानी इनकी जो शारीरिक शिक्षक है वो अभ्यास करवाते हैं। क्या करवाते हैं बच्चों? अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है कि कोई क्रिया हम बार बार करें, कोई क्रिया हम बार बार करें तो वो मैं अच्छे से आती है तो उसको क्या कहेंगे? अभ्यास। अगर हम कहीं बच्चों बाहर खेलने जाते हैं तो पहले स्कूल में अभ्यास कराया जाता है, बार बार उस क्रिया को खिलाया जाता है ताकि हम उसमें अच्छे बन जाएं। तो इसी प्रकार जो है बच्चे और शारीरिक शिक्षक होते हैं वो कबड्डी कबड्डी शारीरिक शिक्षक जो है उन्हें जो है अभ्यास कराता है। तो कहते हैं टीना आउट, अब चल गीता, अब तू चलो, तू कबड्डी देने जा। तो इस प्रकार जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य है। यानी कबड्डी में काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनके शारीरिक शिक्षक हैं जो उन्हें खिलाते हैं। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्रों को अभ्यास कराते हैं। यानी प्रतियोगिता होती है दूसरे स्कूलों में, अगर होता है कोई खेल, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी हो, है ना, चाहे फुटबॉल हो, तो दूसरे स्कूलों से खेला जाता है। तो इसलिए जो है हर स्कूल का जो शारीरिक शिक्षक है वो अपने बच्चों को बार बार उस चीज़ का अभ्यास करवाते हैं ताकि बच्चे उसमें मजबूत बन जाए, अच्छे बन जाएं और अच्छा खेलें। तो ये शिक्षक भी जो है
उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो कबड्डी जो खिलाते हैं बच्चों को, अभ्यास कराते हैं। सारे शिक्षक जो है उनकी पी यानी विसल होती है, सीटी बजाते हैं, उनके गले में सीटी होती है, वो सीटी बजाते बोलते हैं कुछ समय अभ्यास की बजाय सारे शिक्षक कहते हैं अब विश्राम होगा। विश्राम यानी हम बाहर खेलते हैं तो थक जाते हैं, तो थोड़ी देर जो हम बैठ जाते हैं तो सारे शिक्षक कहते हैं अब आपने काफ़ी सारा अभ्यास कर लिया है, अब हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद खेलेंगे। तो जो है फिर जो है सभी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और जो है और अध्यापक कहते हैं कि आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनोगे? बच्चों से पूछते हैं वो सारे शिक्षक कि आज मैं आपको कबड्डी के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ, तो क्या आप सुनोगे? सभी बच्चे खुश होते हैं। बच्चों को तो क्या चाहिए? खेलना चाहिए, बाहर खेलो, मस्ती करो, है ना। तो जो है सारे शिक्षक जैसे ही कहते हैं कि आज मैं आपको कबड्डी, मज़ेदार कबड्डी के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा, तो क्या आप सुनोगे? तब सारे बच्चे खुश होकर बोलते हैं कि हाँ अध्यापक जी, गुरु जी, आप हमें जो है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, सभी खुशी से चिल्लाते हैं। मांगीलाल, बच्चे का नाम है मांगीलाल, वो कहता है गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। बच्चों जब हम खेलते हैं तो कोई किसी का गला पकड़ता है ना, कोई किसी की टांग पकड़ता है, कोई जो है कपड़े ही जो है खींच लेता है, कोई नेकर फाड़ देता है ना। तो इस प्रकार वो कहता है कि मेरा नेकर फाड़ दिया। वो गुरुजी से शिकायत करता मांगीलाल, कह रहा है कि देखो गुरुजी इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। मोहन कहता और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। कहता है इसने मेरा गला पकड़ लिया तो मैंने इसकी नेकर फाड़ दी, कोई बुशर्ट फाड़ देता है ना। तो इस प्रकार जो है सब मज़े से बातें करते हैं। सारे शिक्षक हंसते हुए कहते हैं देखो भाई लड़ाई बंद करो, किसी ने नेकर फाड़ा, किसी ने गला पकड़ा, अभी सब लड़ाई बंद करो। वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान फाड़ना पकड़ना फाउल है। फाउल क्या होता है बच्चे? पॉइंट लग जाता है, फाइन लग जाता है। तो उससे कहते हैं सारे शिक्षक कहते हैं देखो भाई अगर हम खेलते हैं उसमें किसी का गला पकड़ना, किसी की नेकर पकड़ना, है ना, और ये चीज़ें जो है ये नहीं पकड़नी चाहिए, फाउल हो जाएगा। तो कहता है अच्छा ये फाउल क्या होता है? कई बार बाल पकड़ लेते हैं, कई बार गला पकड़ लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो है सारे शिक्षक कहते हैं अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आपके फाउल लगेगा, दंड लगेगा। ठीक है, तो एक बच्ची टीना पूछती है कि गुरुजी ये फाउल क्या होता है? तो सारे शिक्षक कहते हैं कि मैच के दौरान अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं, उस खेल के दौरान अगर हम उस गलत नियमों का पालन करेंगे और नियम टूटने पर हमें रेफरी क्या करेगा? फाउल का इशारा करता है, दंड देता है इस बारे में कि जो है हमको जो है अगर हम गलत करेंगे, किसी का गला पकड़ लिया, किसी की नेकर फाड़ दी, किसी की बनियान फाड़ दी, है ना, किसी के बाल पकड़ लिए, तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खेल में खेल को खेल के अनुसार ही खेलना चाहिए। तो तब सारे शिक्षण का अगर आप ऐसा करोगे तो जो है आपको जो क्या मिलेगा? फाउल मिलेगा, रेफरी आपको फाउल देंगे। तो सकीना कहती है गुरुजी रेफरी कौन होता है? मैंने आपको बच्चा भी बताया था कि रेफरी क्या होता है। रेफरी खेल खिलाने वाला व्यक्ति कहते हैं। रेफरी किसे कहते हैं बच्चों? खेल खिलाने वाले व्यक्ति को। तो सकीना पूछती है गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? तब उनके सारे शिक्षक जवाब देते हैं बच्चों खेल खिलाने वाला क्या कहलाता है? रेफरी कहलाता है। और एम्पायर क्या करता है? निर्णय देता है, निर्णायक, है ना, और जो आदि कहलाते हैं। तब गीता कहती है हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल भी लटकी होती है। जो खेल खिलाते हैं ना बच्चों, उनके गले में एक लाल या काले रंग की सीटी होती है। विसल यानी सीटी, बच्चे विसल यानी सीटी। तो कहती है हाँ उनके गले में एक सीटी लगी रहती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं उस सीटी को? उस सीटी को बजाते हैं, और वह ऐसे बजाते भी हैं, और वो मुंह से सीटी बजाते बताती है। बच्चे बता रहे हैं कि ऐसे वो सीटी बजाते हैं ना। सभी बच्चे एक साथ हंसते हैं क्योंकि उनका मनोरंजन भी हो रहा है और वो अच्छी अच्छी बातें भी सीख रहे हैं खेल की। ठीक है बच्चों, तो आगे सलीम कहता है गुरुजी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। बच्चों कबड्डी अगर हम कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी में जो जाते हैं हम दूसरे पाले में, जो कबड्डी देने वाला होता है रेडर यानी विपक्षी पाले में जाता है, तो वो कबड्डी बोलता है। अगर वो कबड्डी बोलना बंद कर देता है, सांस रोक लेता है, तो फिर उसको क्या माना जाता है? आउट माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है?
आउट माना जाता है। इसलिए अगर हम विपक्षी पाले में जाते हैं तो हमें क्या बोलना होता है, कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, और उसमें सांस रोकना नहीं होता है। अरे वाह है, यह तो आप बहुत, अब सारे शिष्य कह रहे हैं जब बच्चों को बहुत सारी बातें आ जाती हैं तो थोड़ी बहुत वो अपने हिसाब से भी लगा लेते हैं। तो वो बच्चे कह रहे हैं हाँ, तो हम जो है जो सांस नहीं रोक सकते। आगे गोपाल कहता है कबड्डी में क्या हम थप्पड़ भी लगा सकते हैं? एक बच्चा पूछ रहा है, गोपाल अपने टीचर से, शारीरिक शिक्षक से पूछ रहा है बच्चों कि क्या हम कबड्डी में थप्पड़ लगा सकते हैं? तब वो सब जोरदार हंसने लगते हैं कि अभी अभी मैंने बताया था कि कोई थप्पड़ नहीं मार सकता है ना, कोई गला नहीं पकड़ सकता, कोई बाल नहीं पकड़ सकता, कोई कपड़े नहीं फाड़ सकता, इन सब के करने से फाउल हो जाता है। और वैसे भी कबड्डी का खेल कैसा होता है बच्चों, चाहे वो कबड्डी का हो या कोई भी खेल हो, हर खेल प्यार से होता है, शिष्टाचार से होता है, अनुशासन में रह के हमें खेलना चाहिए, एकता से और समानता से खेलना चाहिए। खेल में क्या क्या होना चाहिए? खेल में हमें प्यार होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए बच्चों, लड़ाई झगड़ा नहीं, अनुशासन, एकता और समानता का व्यवहार हमें खेल में करना चाहिए। अगर हम खेल में अगर कोई बच्चे आपस में दुश्मनी और खेल में वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे तो फिर वो खेल नहीं कहलाएगा। इसलिए खेल कैसा खेलना चाहिए? खेल प्यार से, एकता से, राष्ट्रीयता से, है ना, और अनुशासन में रहकर, ठीक है बच्चों, और जो समानता से खेल खेलना चाहिए। और शिष्टाचार, मैंने आपको क्या बताया, शिष्टाचार क्या होता है? सभ्य व्यवहार करके। गौरव कहता है कबड्डी खेलने से, वो अपने शारीरिक शिक्षक से पूछता है गौरव कि गुरुजी हमें और भी बताइए कि कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं। बच्चों हर खेल में, है ना, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट, कोई भी हो, है ना, फुटबॉल हो, जो भी खेल हम खेलते हैं इससे हमें बहुत लाभ होते हैं बच्चों। खेल खेलने से व्यायाम होता है हमारे शरीर का। तो जो है, तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो कबड्डी खेलने से हमें क्या लाभ होता है ना, कबड्डी खेलने से। तो गुरुजी बताते हैं कि स्वस्थ शरीर, हमारा जो सुगठित यानी हमारा शरीर कैसा होता है? मजबूत बनता है। हमारा शरीर कैसा बनता है? मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है ना, हमें खेलने में। और जो है हमारा दिमाग तेज होता है, हम प्रसन्न मन होता है, और देश के लिए खेलने की लालसा भी हमारे मन में होती है। इससे तो लाभ ही लाभ होता है। यानी क्या क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ है, सुगठित यानी मजबूत होता है। खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, हमें एक मिलकर काम करने की आदत बनती है, मन प्रसन्न होता है, और देश के लिए खेलने की लालसा से लाभ ही लाभ होते हैं कि हमारे मन में इच्छा होती है कि हम देश के लिए कुछ करें, खेल खेलें। ठीक है बच्चों। तो सिद्धार्थ कहता है कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वालों को क्या कहते हैं? जो कबड्डी देता है और जो पकड़ता है। पकड़ने वाले को बच्चों कैचर कहते हैं, और देने वाले को मैंने अभी बताया रेडर कहते हैं। तो देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं, है ना, कि कबड्डी देने वाला और उन्हें पकड़ने वालों को क्या कहते हैं? तब गुरुजी कहते हैं कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाला खिलाड़ी रेडर कहलाता है। यानी रेडर जो विपक्षी पाले में जाता है और जो कबड्डी बोलता है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं। और जो पकड़ता है उसे कैचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैचर कहते हैं। अब लालू राम कहता है गुरुजी से, गुरुजी ये पाला क्या होता है? बच्चों पाला क्या होता है? एक जगह जो है वो निश्चित की जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे तो हम पूरे मैदान में नहीं खेल सकते हैं। एक जगह निश्चित की जाती है, उसमें दो बनाए जाते हैं, है ना, कि इस जगह से इस जगह तक जाया जा सकता है। तो आयु वर्ग के अनुसार ये बनाया जाता है। तो गुरुजी बताते हैं आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का जो मैदान है वो होता है जिसे हम लोग पाला कहते हैं। यानी एक पाला जो होता है वो निश्चित किया, एक जगह निश्चित की जाती है कि, और वो मैदान होता है कि इस जगह से यहाँ तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना। ठीक है। इसकी लंबाई बच्चों, इसकी लंबाई 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। कितनी होती है? लंबाई 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। अब जसवीर कहता है क्या ये खेल दिन भर खेला जाता है? बच्चों हर खेल हम दिन भर नहीं खेल सकते हैं, इसका भी एक समय निश्चित होता है। हम पूरे दिन खेलते रहेंगे तो फिर और काम कब होंगे? ठीक है, हमारी पढ़ाई कब होगी?
है ना, हम विश्राम कब करेंगे। इसलिए हर खेल के एक नियम होता है, एक समय निश्चित होता है, एक जगह निश्चित होती है ना। तो शिक्षक कहते हैं नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। ठीक है बच्चों, आयु वर्ग, और इसमें आयु भी देखी जाती है, छोटे बच्चों के लिए कितना समय, उससे बड़ों के लिए कितना समय, और बहुत बड़ों के लिए कितना समय। ठीक है, तो अगर हम निश्चित आयु का नहीं रखेंगे तो छोटा बच्चा इतना लंबा समय नहीं खेल सकता है ना, और इतना ज़्यादा दौड़ नहीं सकता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक आयु वर्ग निश्चित किया जाता है कि किस आयु के कितनी देर तक खेलेंगे। देखो वर्ग, ये जो आयु वर्ग, आपके वर्ग की कबड्डी में कितने होते हैं, 15-15 मिनट की 2 पारियां। कितने कितने मिनट की बच्चों, 15-15 मिनट की 2 पारियां, व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। 2 पारियां 15-15 मिनट खेलती हैं और बीच में 5 मिनट का क्या होता है, अंतराल होता है, विश्राम करने का समय होता है। और प्रत्येक टीम में बच्चों कितने कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, 7-7। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7-7 होते हैं। कबड्डी में 7-7 होता है। और बच्चा आपको पता है क्रिकेट में कितने होते हैं, आपको तो पता होगा, 11-11 आपको पता है। आप क्योंकि बच्चों को खेल बहुत अच्छे लगता है और बच्चे खेलों के बारे में जानकारी भी बहुत रखते हैं। तो जो है बच्चा आपको पता है कि कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। अब शकीना पूछती है, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी। गुरुजी से पूछती है, गुरुजी आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी है खेल के बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आप हमें और भी अच्छी बातें बताइए जो इस खेल से संबंधित है। अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं। जो बच्चों अच्छे विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी वही अच्छे कहलाते हैं जो पढ़ने में और हर चीज़ में आगे हों। और दूसरी बात हो कि वो प्रश्न सोच समझ के करे और उसी से संबंधित प्रश्न करे। तो वो कहते हैं कि जो आप हमें और भी बातें बताओ जिनसे हमें अच्छा लगे। तो गुरुजी कहते हैं आप विद्यार्थी बहुत अच्छे हो, जिनसे ज़्यादा सीखने की लालसा हो, वह अनुशासित और मेहनती हो। अब जो हम खेलें तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए बच्चों। आधी जानकारी लेंगे तो हमें कुछ खेलना नहीं आएगा, और जो है हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम हार जाएंगे। तो वो गुरुजी कहते हैं कि आप और प्रश्न करो, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तब एक गीता पूछती है कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं। बच्चों कैसे ये हार जीत का पता चलता है कि कबड्डी में कौन सा हारा टीम, कौन सी टीम हारी और कौन सी जीती। तो इनके गुरुजी कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अंक लाते हैं वही क्या होता है, वही टीम जीतती है। तो गुरुजी कहते हैं रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर क्या होता है कि कबड्डी में कैसे अंक मिलते थे, बता रहे हैं कि जो रेडर जो है वो जो दूसरे पाले में जाता है वो जितने व्यक्तियों को छूकर आता है बच्चों, वो जितने व्यक्तियों को छूकर आता है उसको उतने अंक मिलते हैं, है ना। और अगर वो पकड़ लिया जाता है तो आउट माना जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार जो है समय होने पर, समय पूरा होने पर जो सबसे ज़्यादा अंक लाता है कम समय में, है ना, ज़्यादा अंक लाता है उसी की टीम जीतती है। ठीक है बच्चों। तो आगे गौरव पूछा क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है। बच्चों हमारे भारत देश की तो सबसे बड़ी कबड्डी टीम है। बच्चों देखो, जब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। काय का चैंपियन है बच्चों, कबड्डी का। तो यह बड़े गौरव की बात है। सलीम कहता है क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद और प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चों चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खेल हो, सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल संगीत भी है ना, खेल, संगीत, पढ़ाई, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज़ का एक अपना महत्व होता है बच्चों, है ना। जिस प्रकार पढ़ाई भी अगर हम मेहनत से नहीं करेंगे, मन लगाकर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम खेलते हैं तो खेल भी हमें इतने अच्छे से खेलने चाहिए कि जो है उसमें हमारा नाम हो, हमारे परिवार का, हमारे देश का। चाहे हम संगीत में आगे हो तो संगीत में भी मैं बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। तो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेल हो, चाहे संगीत हो, हर चीज़ में अगर हम पढ़ें तो बहुत अच्छा पढ़ें, खेलें तो बहुत अच्छा खेलें, संगीत में भाग लें तो बहुत अच्छा गायन, डांस, नृत्य करें। तो इसी प्रकार जो है ये बताते हैं गुरुजी इनको कि अवश्य कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल हम खेल सकते हैं, चाहे वह फुटबॉल हो, हॉकी हो,
कबड्डी हो, कुश्ती हो, खो खो हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, है ना, और बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। तो ये कहते हैं सभी बहुत ज़रूरी है। मांगीलाल कहता वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने का आनंद बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उन्हें सब कुछ पता चल गया, उन्हें नियम भी समझ में आ गए कि हमें कैसे खेलना है, कैसे हम आउट होते हैं, हमें कैसे किसी को चाटा नहीं रख सकते, अगर हम चाटा रखेंगे तो फाउल हो जाएगा। तो जब बच्चों को सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब तो हमें खेलने में और आनंद आएगा कि हम नियमों से खेलेंगे और नियम से जो भी खेलता हुआ अवश्य जीतता है। हाँ, तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं हाँ खेल को भी, अब ये कह रहे हैं कि हमें खेलने की, पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी मज़ा आएगा। खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत से करना चाहिए, लगन व एकाग्रता से जो है खेलना चाहिए। तो कवि आज एक बात कहते हैं बच्चों को, कहते हैं एकाग्रता के लिए मैं आपको एक दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। वो जो शारीरिक शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक जो है उनको दो पंक्तियाँ सुनाते हैं, कवि नहीं, शारीरिक शिक्षक। देखो क्या कह रहे हैं, खेलो तो इतना खेलो, खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं शांति से मन लगाकर, उसी प्रकार खेल को भी मन लगाकर खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, शांति से और शिष्टाचार से। और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए, और अगर हम पढ़े तो ऐसे पढ़े कि खेलते खेलते ही हमें समझ में आ जाए। तो एक बार फिर बताती हूँ, खेलो तो इतना खेलो, उनके शारीरिक शिक्षक ने दो लाइनें कही है कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। अगर हम खेलें तो मन लगाकर एकाग्रता से अनुशासन में रहकर हमें खेलना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई को जो है बोरियत से नहीं, खेल खेल में पढ़ाई करें, मस्ती में करें, पढ़ें तो मन लगाकर करें और बिल्कुल शांत मन से करें, है ना। तो इस प्रकार जो है गुरुजी ने बच्चों को काय का बताया, मज़ेदार कबड्डी। आपको समझ में आ गया बच्चों की क्या क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा और एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि शारीरिक शिक्षक क्या क्या बताते हैं। कुछ बातें हैं जैसे है कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेफरी। रेफरी किसे कहते हैं, खेल खिलाने वाले व्यक्ति को। और एम्पायर किसे कहते हैं, खेल में निर्णय देने वाला। सुगठित का होता है मजबूत। और रेडर किसे कहते हैं बच्चों, रेडर कबड्डी देने वाला। और बच्चों कबड्डी में कितने होते हैं, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और इसमें जो है 15-15 मिनट का खेला जाता है। 15-15 मिनट के बाद प्रत्येक टीम के 15-15 2 पारियां 15-15 मिनट की होती है, वो खेल सकती है। उसके बाद 5 मिनट का क्या होता है बच्चों, अंतराल होता है। और इसमें जो है आउट कैसे होते हैं, अगर हम पाले में जाते हैं, विपक्षी पाले में जाते हैं, और अगर हम पकड़े जाते हैं तो आउट हो जाते हैं, और कबड्डी बोलना बंद कर देते हैं तो भी आउट हो जाते हैं। और हम जितने व्यक्तियों को छू कर आते हैं हमें उतने ही क्या मिलते हैं बच्चों, अंक मिलते हैं। अगर हम पकड़े नहीं जाते विपक्षी दल में और जितने व्यक्तियों को वहाँ छू कर आते हैं उतने हमें क्या मिलते हैं, अंक मिलते हैं। तो कौन सी टीम ज़्यादा जीतती है, कौन सी टीम की जो है जीत होती है, उसी टीम की जीत होती है जो टीम जो है अपने समय में जो है नियमों के अनुसार खेलकर ज़्यादा अंक लाती है, वही टीम जीतती है। बात समझ आई बच्चों। तो खेल को कैसे खेलना चाहिए, खेल को अनुशासन में रहकर मन लगाकर एकाग्रता से खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी के बाल नहीं पकड़ने चाहिए, गला नहीं पकड़ना चाहिए, है ना। बाल नहीं पकड़ो, गला नहीं पकड़ो, कपड़े बनियान या नेकर नहीं पकड़ो, ठीक है बच्चों। इससे ऐसा करने से, और थप्पड़ मत मारो, आप तो आपकी इच्छा होगी तो आप तो किसी को भी थप्पड़ मार दोगे। तो ये सब अगर आप करोगे तो ये बहुत जो है फाउल लग जाएगा, इससे आप आउट हो सकते हो। इसलिए कबड्डी कैसा खेल है, कबड्डी मज़ेदार खेल होता है, मन लगाकर खेलने वाला। और जो है इसको जो कैसे खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए बच्चों, शिष्टाचार से, है ना। नियमों में रहकर शिष्टाचार से खेल खेलना चाहिए ताकि हम जीत सके। अगर हमने गड़बड़ करी तो हम क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो आपको सबको समझ में आ गया कि कबड्डी में क्या क्या होता है, कैसे खेला जाता है, प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं,
रैडर किससे कहते हैं, कैचर किसे कहते हैं, कैचर यानी जो पकड़ता है, रैडर तो विपक्षी दल में जाने वाला होता है और जो कैचर जो उसे पकड़ता है उसे कैचर कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों को जब सारी बात समझ में आ गई तो उनको खूब मज़ा आया और उन्होंने कहा कि अब तो हम और मज़े से खेलेंगे। तो आपके भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी आप इस चैप्टर को बच्चों, इस चैप्टर को एक बार और आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जब लेक्चर को सुनोगे, पढ़ोगे और उसमें से स्वयं प्रश्न बनाओगे और फिर मेरे से भी आप पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन करके। तो ये छोटे प्रश्न हैं, ये सारे के सारे बच्चों मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहिए।